नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर BS भोसले, MD होम्योपैथ, डायरेक्टर ऑफ आशा होम्योपैथी। दोस्तों, एक गणेश फेस्टिवल चालू है और आप सब लोगों को मेरी तरफ से, आशा होम्योपैथी की तरफ से आपको गणेश फेस्टिवल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, कोई भी नया काम जब चालू करते हैं या कोई भी नई शुरुआत करते हैं हमारी लाइफ की, तो हम गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं और आगे चलते हैं। मेरा भी कुछ ऐसा ही है। बचपन से लेकर आज तक मैं गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और बचपन में मोहल्ले में, गली में जाके हम गणपति बनाते थे। आज भी मैं जाता हूँ, जो बच्चे गणपति बनाते छोटे छोटे उनको मैं साथ देता हूँ, जो बड़े होते हैं उनके साथ रहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतने साल हुए गणपति जी को बिठाते हैं हम लोग, लेकिन एक एज ए होम्योपैथिक फिजिशियन मैं पिछले 20-22 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जैसे हम आध्यात्मिक लेक्चर बहुत सुनते हैं, स्पिरिचुअल लेक्चर सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर के लेक्चर सुनते हैं और उनमें से इतनी बातें समझ में आती है। BK शिवानी मैडम जी, उनका मैंने लेक्चर सुना, बहुत इंस्पायर हुआ उनके लेक्चर में और मुझे लगा क्यों ना उस लेक्चर को हम एक होम्योपैथिक लैंग्वेज में मैं पढ़ाऊँ आपको। जैसे कि गणेश जी की अगर हम मूर्ति देखते हैं तो उनके मूर्ति से, उनके बॉडी लैंग्वेज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गणपति बिठाना यानी सिर्फ बिठा के डांस करना, आरती गाना, पूजा करना यही नहीं होता कि गणपति के जो गुण है वो भी हम में आने चाहिए। तो मैं एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर, एज ए होम्योपैथिक फिजिशियन, मैं मेरे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को, होम्योपैथिक स्टूडेंट को ये कहना चाहता हूँ कि गणपति के बॉडी लैंग्वेज को, बॉडी पार्ट्स को देखा तो उनमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हम कहते हैं ना कि डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर, कोई भी हम ड्रग पढ़ते हैं तो ड्रग के डॉक्ट्रिन को समझने के लिए, ड्रग को समझने के लिए उसकी डॉक्ट्रिन समझते हैं। आज का वीडियो जो है मैं ऐसा बना रहा हूँ या ऐसा सिखाने की मेरी कोशिश है कि गणपति जी के बॉडी पार्ट्स को देखते हैं और हमको एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन कैसे रहना है और कैसी केस टेकिंग लेनी है और क्या होना चाहिए हमारा एम, क्या होना चाहिए हमारा मिशन उस केस टेकिंग में। ये पूरे गणपति जी के बॉडी लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों देखिए, गणपति जी का सर जो है वो बहुत बड़ा है ना। तो इससे क्या सिंबलाइज होता है कि विशाल बुद्धि और स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट। जब भी हम एक होम्योपैथिक केस टेकिंग लेते हैं कोई भी इंसान की, कोई भी पेशेंट की, तो हमारा इंटेलेक्ट और हमारा विजडम बहुत अच्छा चाहिए। दूसरी बात आती है तो गणपति जी की आंखें बहुत ही छोटी दी है ना। तो छोटी आंखें क्यों है? क्योंकि देखिए, हम कभी भी जब दूर का सोचते हैं ना या दूर दृष्टि देखते हैं ना तो हमारी आंखें ऑटोमेटिकली छोटी हो जाती है। तो छोटी आंखें इंडिकेट करती है कि हमारे सामने आने वाला जो पेशेंट है, आने वाला जो व्यक्ति है, उसमें क्या हमको ठीक करना है। बहुत बड़ा दूर दृष्टिकोण चाहिए। गणपति जी के कान देखेंगे तो कान बहुत बड़े हैं। कान बड़े क्यों है? क्योंकि हमें सुनना बहुत सुनना है। और बड़े ही नहीं है, गणपति जी के कान देखे जाए तो सूप जैसे है। उनको फिल्टर भी करना आना चाहिए, क्या लेना है क्या नहीं लेना है उसको फिल्टर करके अंदर रखना है। बहुत बार हम ऐसे कहते हैं इस कान से सुनना है और इस कान से छोड़ना है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ जो बीच में है वो बुद्धि भी है। बुद्धि में सब बातें चोर हो जाती है, तो वही के वही फिल्टर करना आना चाहिए। केस टेकिंग में भी पेशेंट हमारे बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ सुनाते हैं, बहुत कुछ उनके सिम्टम्स बताते हैं, तो हमें फिल्टर करके उनके सिम्टम्स लेने आने चाहिए। उसको हम एनालिसिस कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। देखो दोस्तों, विशाल बुद्धि और स्ट्रॉन्ग विजडम के साथ अगर दूर दृष्टिकोण हो और सुनने की कैपेसिटी ज़्यादा हो तो थोड़े थोड़े हमारे में गणपति जी के क्वालिटीज आ सकते हैं। चौथी चीज़, गणपति जी का मुंह बहुत छोटा दिखाया है। इसका मतलब क्या होता है? जब भी हम केस टेकिंग करते हैं, है ना, केस टेकिंग जब करते हैं तब हमारा मुंह बंद चाहिए, आँख खुली चाहिए, कान खुले चाहिए, बुद्धि ओपन चाहिए, मुंह थोड़ा बंद चाहिए। क्योंकि देखिए, जो सामने इंसान आया है ना, उसका सुनना चाहिए। जितना सुनोगे, जितना एनालिसिस करोगे, जितना इवोल्यूशन करोगे, उतना ही हम उस पेशेंट के नज़दीक जा सकते हैं। पांचवी चीज़, उसका सोंड, जो ट्रंक कहते हैं। ट्रंक में देखिए, एक ट्रंक में इतनी ताकत होती है कि एक विशाल पेड़ भी उस ट्रंक से, उस सोंड से उखाड़ सकते हैं गणपति जी, और उसी सोंड से एक छोटे बच्चों को भी ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जब भी हम कोई केस टेकिंग करते हैं तो हमें
स्ट्रांग बनना है, पावरफुल बनना है। क्यों स्ट्रांग बनना है, क्यों पावरफुल बनना है? क्योंकि सामने वाले इंसान को पता लगना चाहिए कि यस, ये जो सामने इंसान है, जो सामने होम्योपैथिक फिजिशियन है, ये मेरी बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकता है। इतना लगना चाहिए, इतना पावरफुल होना चाहिए और सॉफ्ट भी होना चाहिए। जब हम उनसे बातें करते हैं, जब हम उनके प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं, तो सॉफ्टली आप उनको समझ लो, क्योंकि वो बीमार इंसान है, वो बीमार इंसान आपके पास आया है। इसलिए सॉफ्ट भी रहना और पावरफुल भी रहना। नेक्स्ट आता है गणपति जी के दांत। दांत जो दिखा है गणपति जी के, एक टूटा हुआ दिखा है। इससे क्या सिंबलाइज होता है कि दुनिया में कोई भी एक नहीं है, सब लोग अलग अलग है ना। हम जैसे लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन कहते हैं, तो हमारा एम क्या चाहिए लाइफ में एज ए होम्योपैथिक फिजिशियन? बहुत बड़ा एम है, लेकिन एक दिमाग में चाहिए कि जैसे हम जब पेशेंट को ठीक करते हैं, नो डाउट कि एवरी पर्सन इज डिफरेंट, सब लोग अलग अलग है, लेकिन हमारा अल्टीमेट एम चाहिए ये सबको विजडम की तरफ लेके जाने के लिए, है ना। तो ये हमें सिखाता है कि लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन यहाँ पे है। हर एक इंसान अलग अलग है, हर एक व्यक्ति अलग अलग है। दोस्तों, गणपति जी का पेट जो देखा तो बहुत पेट बड़ा दिखाया है। देखिए, बहुत सारे देवी देवताओं का बहुत ही परफेक्ट फिगर दिखाई है सब लोगों की, है ना। वो चित्रों में, वीडियोस में बहुत अच्छा उनको सिंबलाइज किया है, लेकिन गणपति जी को उनका पेट बहुत बड़ा किया है। क्यों? क्योंकि उनके पेट में बहुत रहता है, बहुत समाने की ताकत होती है। ऐसा ही एक होम्योपैथिक फिजिशियन का जब आप काम कर रहे हो, तब आपके सामने जो पेशेंट आ रहे हैं, वो पेशेंट अपने सिम्टम्स बता ही रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, लेकिन उनके हर एक प्रॉब्लम्स आपको बोल के उनकी फैमिली प्रॉब्लम बता रहे हैं, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम बता रहे हैं, उनके इकोनॉमिकल प्रॉब्लम बता रहे हैं, उनके सोशल प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो बस ये सब समाना आना चाहिए हमें, कोई भी बात बाहर नहीं आनी चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंशियल चाहिए। और दूसरी एक बात होती है कि एक्सेप्टेंस। जो पेशेंट हमें बोल रहा है, जो पेशेंट आपको सिम्टम्स बता रहा है, उसका सब एक्सेप्टेंस भी आप में आना चाहिए। ये इससे सिंबलाइज होता है। दोस्तों देखिए, जिसकी विशाल बुद्धि, जिससे विशाल बुद्धिमत्ता, विजडम, कान जिसके बड़े हो, सुनने की कैपेसिटी ज़्यादा हो, बोलने में कम हो, आँख दिखाती है कि बहुत बड़ा दूरदृष्टिकोण है, सोच दिखाती है कि पावरफुल भी है और सॉफ्ट भी है, पेट दिखाता है कि बहुत समाने की ताकत है। देखिए ना, अगर ऐसा होम्योपैथिक फिजिशियन बन गया तो क्या ताकत आएगी उस डॉक्टर में, उस होम्योपैथिक फिजिशियन में। और ये जो ताकत सामने वाला इंसान जब देखेगा तो उसमें भी क्या कॉन्फिडेंस आएगा, चाहे बीमारी कोई भी हो, उसको ठीक होने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग मायाज़म की बातें करते हैं। मायाज़म क्या होता है? इरेडिकेशन ऑफ सिफिलिस। इरेडिकेशन ऑफ सिफिलिस, रिफाइंड ऑफ साइकोसिस और एस्टैब्लिश्ड आवरसेल्फ इन सोरा। यह मायाज़म का डेफिनेशन मैं कितने लेक्चर्स में बता चुका हूं। 3 मायाज़म होते हैं, सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस। देखिए, गणपति जी के हाथ 4 दिखाए हैं। एक हाथ में दिखाया है कुल्हाड़ी, एक हाथ में दिखाया है रस्सी, दूसरे हाथ में दिखाया है ब्लेसिंग्स और चौथे हाथ में दिखाया है मोदक यानी प्रसाद। देखिए, इससे क्या सिंबलाइज होता है। हमें पता होना चाहिए कि सामने वाले पेशेंट में क्या सिम्टम्स है जो सिफिलिटिक की तरफ लेके जा रहे हैं, सिफिलिटिक रूब्रिक्स या सिफिलिटिक डिजीज की तरफ लेके जा रहे हैं। उसको हम कुराड़ी से काटेंगे, है ना, कुराड़ी से काटेंगे, वही रेमेडी से ही, लेकिन वो कुराड़ का सिंबल वैसे होता है। रस्सी जो दी है, रस्सी क्या काम करती है? रस्सी काम करती है कि कंट्रोल करने का जो साइकोसिस है, हर एक में साइकोसिस है, चाहे वो लो ग्रेड है, मिडिल ग्रेड है, हाई ग्रेड है, बस हमारा साइकोसिस को कंट्रोल करना चाहिए। ये रस्सी से इंडिकेट होता है। ब्लेसिंग्स होता है, वो होता है सोरा। सामने जो भी पेशेंट आ रहा है आपके पास, वो अपने पास तकलीफ लेके आ रहा है, हमारे मन से उसके लिए सिर्फ ब्लेसिंग जानी चाहिए, प्यार जाना चाहिए, पावर जानी चाहिए, यह हमारा इंटेंशन चाहिए। इससे ये होता है सोरा। एक हुआ सिफिलिट, एक हुआ साइकोसिस, तीसरा हुआ सोरा और चौथा होता है मोदक यानी प्रसाद, यानी अपना सिमिलीमम, है ना। ये सिमिलीमम जब हम देते हैं ये सब बातों को पकड़ के, तो पेशेंट को ठीक ही होना है, नहीं ठीक ही होना है ना। तो जो मोदक, जो प्रसाद जब हम देते हैं वो मीठा ही होता है, राइट। वो जो मीठा प्रसाद हम उसको देते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ केस टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप केस टेकिंग करेंगे तो समझो अच्छा केस टेकिंग करेंगे। सब जो मैंने अभी बताया
उसको अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो डेफिनेटली हमारी केस टेकिंग बहुत अच्छी हो सकती है। तो जब हम प्रसाद देते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि प्रसाद के रूप में हम उसको दवाई देते हैं और वो पेशेंट खुश होकर निकल के जाता है। जब हमारे पास फॉलोअप को आता है पेशेंट, तो पेशेंट बहुत खुश भी होता है, अच्छा भी होता है। कितने लोगों के कैंसर ठीक होते हैं, ब्लाइंडनेस ठीक होता है, मेंटल चैलेंज बच्चे ठीक होते हैं। तो ठीक होते हैं, है ना। तो ठीक होने के बाद थोड़ा थोड़ा कभी कभी हमें में गर्व भी आ जाता है। हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ किया, है ना, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ पाया। तो पैसा आ जाएगा, नाम आ जाएगा, प्रसिद्धि आ जाएगी। कभी ना कभी हमें लगता है कि चलो पैसा नहीं, नाम नहीं, किसी ने हमें अच्छा भी बोलना चाहिए, प्यार भी देना चाहिए, ऐसा लगता है हर एक इंसान को। गणपति जी का और एक सिंबल बताता हूँ। गणपति जी के पैर देखे आपने, तो उनका एक पैर जमीन पे है और एक पैर ऊपर है। एक पैर जमीन का मतलब है कि चाहे लाइफ में कितना भी आपको मिले, कुछ भी हो जाए, आपके पैर जमीन पे चाहिए। और दूसरा पैर ऊपर दिखाया है, इसका भी सिंबलाइज होता है पैर जमीन पे चाहिए, लेकिन आपको कंटिन्यू काम करना चाहिए। यू आर इन द मोशन। यह है गणपति जी के बारे में जो आपको बताना चाहता था। देखिए दोस्तों, एक होम्योपैथिक फिजिशियन गणेश जी का अवतार बन के जब हम पेशेंट की केस टेकिंग लेंगे, तो डेफिनेटली मैं कहता हूं कि इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में जो संकट है एज इन द फॉर्म ऑफ डिजीज, वो सब निकल के जाएंगे। दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आपकी केस टेकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके ओपीडी में गणेश जी को रखो, गणेश जी को देखो और हर बार आपने वो इम्प्लीमेंटेशन लाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और एक बार आपको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके हर एक संकट में गणेश जी आपका साथ दे। नमस्कार।